देश की राजनीति में छिड़ गया धर्मयुद्ध। बीजेपी ने राहुल गांधी को बताया रावण। बदले में कांग्रेस ने भी मोदी को नहीं छोड़ा। कांग्रेस के विरुद्ध ये बीजेपी का धर्मयुद्ध। दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त पोस्टर वॉर छिड़ गया है। इस पोस्टर वार से एक तरफ जहां अकेले बीजेपी है, तो वहीं दूसरी तरफ 28 दलों का विपक्षी गठबंधन। दोनों ओर से जारी इस पोस्टर वार की शुरुआत सबसे पहले बीजेपी ने की, जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का पोस्टर जारी कर उन्हें रावण बता दिया गया। इस फिल्मी स्टाइल वाले पोस्टर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लंबी दाढ़ी वाली फोटो लगाई गई है, जिस पर लिखा है भारत खतरे में है, और फिल्म का नाम है रावण, जिसके नीचे लिखा है ए कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरोस। यानी इस कथित फिल्म को प्रोड्यूस किया है कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन ने, जबकि इसका डायरेक्टर जॉर्ज सोरोस को बताया गया है। ये वही अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस है, जिस पर दुनिया के कई देशों की राजनीति को प्रभावित करने का आरोप है। यहाँ तक कि अडानी मामले में दखल देकर सोरोस ने भारत में भी दखल देने का काम किया था। इतना ही नहीं, मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी ने तो यहाँ तक पूछ लिया था राहुल गांधी के दौरे के दौरान उनके साथ जॉर्ज सोरोस से जुड़े लोग क्यों थे, ये जानते हुए भी कि सोरोस देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, फिर भी उनसे जुड़े लोग उनके साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस के रिश्तों की अटकलों की वजह से ही बीजेपी ने इस फिल्मी स्टाइल वाले पोस्टर में भी जॉर्ज सोरोस का जिक्र किया है। राहुल गांधी वाले इस पोस्टर के साथ बीजेपी ने लिखा, नए जमाने का रावण वो एविल है, धर्म विरोधी है, राम विरोधी है, उसका लक्ष्य भारत को नष्ट करना है। जिस सियासी पोस्टर में राहुल गांधी को रावण बताया जाए, वो पोस्टर भला कांग्रेस को कैसे पसंद आ सकता है। उसकी ओर से इस मामले में पलटवार तो होना ही था, और पलटवार हुआ भी। कांग्रेस के युवा मोर्चा इंडियन यूथ कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी का विवादित पोस्टर पोस्ट किया गया और लिखा गया, मिलिए महादानव मोदानव से, जिसकी वजह से आज देश में लोकतंत्र, संविधान, रोजगार, अर्थव्यवस्था और सब कुछ खतरे में है, और जिसके हाथ मणिपुर के मासूमों के खून से रंगे हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से पोस्ट किए गए इस पोस्टर में पीएम मोदी की तस्वीर के साथ लिखा गया है, हिंदुस्तान खतरे में है, मोदानव ए भ्रष्ट जुमलेबाज पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय परम मित्र अडानी। यानी कांग्रेस ने इस सियासी फिल्म का डायरेक्टर गौतम अडानी को बताया है, जबकि फिल्म का प्रोड्यूसर बीजेपी को। कांग्रेस के इस पोस्टर को देखकर आप समझ सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से जबरदस्त पोस्टर वॉर चल रहा है। बीजेपी ने जहां राहुल गांधी को रावण बताया, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को मोदाना बता दिया। वैसे आपको बता दें, बीजेपी ने तो पोस्टर में ही राहुल गांधी को रावण बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो गुजरात चुनाव के दौरान पीएम मोदी को ही रावण बता दिया था। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? कांग्रेस नेता खड़गे के रावण कहने के बावजूद पीएम मोदी ने उनके प्रति सम्मान दिखाते हुए कहा था, मैं खड़गे जी का सम्मान करता हूं, वो वही कहेंगे जो कहने के लिए कहा गया है। कांग्रेस पार्टी को नहीं पता कि ये राम भक्तों का गुजरात है। राम भक्तों की भूमि पर उन्हें मोदी जी को 100 सिर वाला रावण कहने के लिए कहा गया है। अगर वे लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो उस स्तर पर कभी नहीं जाते। वो एक परिवार में विश्वास रखते हैं, न कि लोकतंत्र में। वे उस परिवार को खुश करने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, और वो परिवार उनके लिए सब कुछ है, लोकतंत्र नहीं।
कांग्रेस मोदी को रावण कहती रही, फिर भी पीएम मोदी ने खड़गे को कोसने की बजाय उनके प्रति सम्मान दिखाया। यही है पीएम मोदी और कांग्रेस के बीच के संस्कारों का फर्क। आपको बता दें, राहुल गांधी की फोटो के साथ फिल्म स्टाइल में पोस्टर जारी करने वाली बीजेपी ने दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी नहीं बख्शा। जेल में बंद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की फोटो के साथ भी बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर के साथ बीजेपी ने लिखा, शराब घोटाला प्रस्तुत करता है 2 कैदी। इस पोस्टर पर जहां मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की फोटो छपी है, तो वहीं इसके साथ ही लिखा है, भ्रष्ट आप इन एसोसिएशन विद शराब घोटाला, प्रेजेंट 2 कैदी इन तिहाड़ थिएटर नाउ। इस पोस्टर के जरिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के जिन 2 नेताओं पर तंज मारा है, उनमें पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जहां फरवरी से ही जेल में बंद हैं, जबकि सांसद संजय सिंह को बुधवार के दिन गिरफ्तार किया गया था। दोनों ही नेताओं पर कथित शराब घोटाले का आरोप है। बहरहाल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से बीजेपी और विपक्ष के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। रावण का पोस्टर जैसे उन्होंने राहुल गांधी को रावणा की तरह दिखाया हुआ और कहा कि डेमन है, ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय भारत। हाउ यू सी दैट पोस्टर डिपिक्टिंग राहुल गांधी एज रावणा? Well, it shows their frustration. They are totally frustrated with India alliance and they know in their heart of hearts कि जो इनका जो whatever tactics they have played, जो भी करते थे, हिंदू मुस्लिम लड़ाई के लड़ते थे, वो फेल हो गई है। एंड जस्ट इमेजिन फॉर ए सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए इमेजिन कर लीजिए, अगर इस पोस्टर पे किसी बीजेपी के सुप्रीम लीडर की फोटो होती तो अभी तक वो बंदा जेल में डाल दिया होता, बिना जमानत के, कोई केस नहीं, कोई पूछताछ नहीं, उसको जेल में डाल दिया होता। तो यही लोग सनातन धर्म की कसमें खाते। ये जानते हैं सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यही सिखाता है कि आप अपने जो आपका अपोनेंट है उसको रावण बताओ। अरे ये तो सनातन धर्म से बहुत दूर है, ये तो बड़े ही भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। सनातन धर्म कहते हैं वासुदेवा कुटुंबकम। ये किसको मानते हैं? ये किसको मानते हैं? फैमिली। हाँ, हो सकता है पूरी दुनिया को फैमिली मानते हो, पूरी दुनिया में जाते हैं, वहां मस्जिदों में सलाम करते हैं, वहां मुसलमान लीडरों के गले मिल जाते हैं, पर यहाँ इस मुल्क में तो मुसलमानों को लिंच करते हैं। ये झूठ बोलते हैं। आपका सनातन धर्म बोलते हैं सच बोलो, ये सच बोलते हैं क्या? वो अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, ये अहिंसा में यकीन रखते हैं क्या? ये तो छोटे छोटे नौजवान लड़कों को, गरीब बच्चों को, जिनको नौकरी नहीं दे पाते हैं, उनको जाके बोलते हैं जय श्री राम बोल के मुसलमानों को लिंच करो। और जय श्री नाम के पावन नाम को भी ये इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है ये लोग? इनको शर्म आनी चाहिए। एक आदमी खड़ा है इस वक्त पूरे मुल्क में, गोडसे की आइडियोलॉजी सोच के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसी को रावण बताते हो। अरे आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी, यहां से तो एक गांधी बनने की कोशिश कर रहा है, आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी है पूरे मुल्क में। गांधी तो पैदा कर नहीं सके हम 70-75 साल में, पर इन्होंने 10 साल में इतने गोडसे पैदा किए कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है।